नमस्कार दोस्तों। कल अपन ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के यूपीएससी नामकरण किया था। कुछ एक एग्जांपल्स मैंने होमवर्क के लिए दिए थे, वो अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखो, वही सेम सिस्टम। अपन को क्या करना है, यहाँ देखना होगा कौन कौन सा पार्ट है। ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट। इसमें ये वाला पॉजिटिव पार्ट और ये वाला नेगेटिव पार्ट। इसमें ये अकेला है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा हमें। ठीक है, ये वाला यहाँ पॉजिटिव पार्ट है, ये वाला यहाँ पर नेगेटिव पार्ट है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट के अकॉर्डिंग अपन इनका नाम आसानी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये पॉजिटिव पॉजिटिव जो होने के कारण यहाँ पर इसका नाम क्या लिखा जाएगा, साधारण नाम क्या लिखा जाएगा, सोडियम। SODIUM। ठीक है, सोडियम। फिर अपन देखो, अब ये कितने कितने जुड़े हैं, Br जुड़ा है। Br का नाम किससे शुरू होता है, B से ब्रोमो। Cl से क्या होगा, क्लोरो। ठीक है, NO2 होता है नाइट्रो और NH3 होता है एमीन, AMMINE। तो इन्हें अल्फाबेटिक ऑर्डर में ले लो। तो सबसे पहले क्या आएगा, एमीन। एमीन कितना, एक। NO2 कितना, एक। ये सारे एक एक है, तो क्या आएगा, एमीन, AMMINE। ठीक है, उसके बाद में ए के बाद में बी फॉर क्या होता है, ब्रोमो। ब्रोमो। फिर क्या आएगा, क्लोरो। फिर क्या आएगा, नाइट्रो। फिर ये कॉम्प्लेक्स जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव होने के कारण यहाँ पीटी जो है उसका नाम आएगा प्लेटिनेट। प्लेटिनेट, NATE। अब इसका ज्ञात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना सिंपल सा है। सोडियम का होता है +1, कितना होता है, +1। Br का -1, Cl का -1, NO2 का -1, इसका 0। तो Pt का यदि +2 होगा तब तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि +2 होगा तब बराबर हो जाएगा। +2 होगा तो घटा बढ़ाकर चार्ज आएगा -1, माइनस आएगा तो इसको संतुलित करेगा Na। तो कितना चार्ज आता है इसके ऊपर, Pt की ऑक्सीकरण अवस्था है सेकंड। कितनी है, सेकंड। इसी प्रकार आगे वाले लो, H2O और NH3 जो दो जुड़े हुए हैं। H2O को कहते हैं एक्वा। क्या कहते हैं, एक्वा। एमीन जो है AMMINE। ठीक है, अब देखो दोनों ही ए से शुरू होने वाले हैं। ये भी ए से शुरू होता है, एक्वा भी, और NH3 भी किससे शुरू होता है, ए से। ए से ये है, ए से ये है, तो दोनों ठीक है, दोनों ए से ही है। उसके बाद में क्यू पहले आता है, एम, तो क्यू पहले आता है एम से, तो ये पहले लिखा जाएगा, ये बाद में लिखा जाएगा। तो क्या नाम लिखेंगे इसका, इसका नाम लिखते हैं डाई एक्वा। डाई एक्वा टेट्रा एमीन। डाई एक्वा टेट्रा एमीन। फिर क्या जुड़ा हुआ है, कॉपर, CuPPer। अब ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो, साथ में क्या जुड़ा हुआ है, सल्फेट। क्या जुड़ा हुआ है, सल्फेट। ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इसके ऊपर -2 चार्ज होता है, इसके ऊपर 0 चार्ज होता है, इसके ऊपर 0 चार्ज होगा, तो इस पर कितना होगा, +2 चार्ज। कितना होता है, +2 चार्ज होता है। कितना होता है, +2 चार्ज। ठीक है, Zly को कहते हैं ग्लाइसिनेटो। क्या कहते हैं, ग्लाइसिनेटो। ठीक है, क्या कहते हैं, ग्लाइसिनेटो। ठीक है, ध्यान रख लेना, ग्लाइसिनेटो कहते हैं। कितने जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं, तो क्या कहेंगे इसे, बिस या डाई ग्लाइसिनेटो। डाई ग्लाइसिनेटो, CuPPer, कोई चार्ज नहीं है। वैसे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था सेकंड है, हमने ज्ञात की थी। इसके अकेले की -1 होती है, 2 की -2, तो यहाँ कितनी आ जाएगी, +2। डाई ग्लाइसिनेटो कॉपर सेकंड उदासीन कॉम्प्लेक्स है। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, उदासीन। इधर देखो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। के को कहते हैं पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। 3 जुड़े हुए हैं, तो क्या लिखेंगे, ट्राई ऑक्सेलेटो। ट्राई
ऑक्जेलेटो, एफ ई को कहते हैं माइनस चार्ज आने के कारण FeRrAte, फेरेट ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करते हैं। इसका अकेले का ऑक्सीकरण नंबर होता है -2। 3 जुड़े हैं तो टोटल हो जाएंगे -के, अकेले का -1, टोटल कितने हो गए कंप्लीट -6। अकेले का +1 होता है, टोटल कितने हो गए +3। अब देखो -6 +3 तो Fe की कितने हैं +3, कितने हैं Fe +3। ठीक है, ओके, ये आपके कल होमवर्क दिया था। ठीक है, अब अपन कुछ एग्जांपल्स और हैं, वो आप बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप ट्राई करना। ओके, ट्राई करने के बाद यदि कोई डाउट आती है तो पूछ लेना, नहीं तो उनको अच्छे से आप देख लेना और कोई डाउट नहीं रहेगी। आरबीएससी में सबसे बड़ी उपलब्धि ये है हमारे पास में कि जो भी क्वेश्चन आएगा वो बोर्ड की बुक से ही आएगा, बाहर से कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होता। तो कुछ एग्जाम्पल आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। ये जो 10 एग्जाम्पल हैं इनका अभ्यास कीजिएगा। करत करत अभ्यास जड़ोमती होत सुजान, गगरी आवत जावत सिल पर परत निशान। जितना आप अभ्यास करोगे उतने ही इनमें महारत हासिल होगी। ठीक है, नोट कर लेना इन्हें अच्छे से। नोट करने के बाद प्रत्येक का नाम लिखकर ट्राई कर लेना, ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेना। फिर इसके बाद का टॉपिक है समावयवता। तो देखो बेटा जी, उपसय संयोजक यौगिकों में समावयवता। उपसय संयोजक यौगिकों में समावयवता, समावयवता होती क्या है एक्चुअली, सबसे पहले हमें परिभाषा के बारे में पता होना चाहिए। समावयवता होती क्या है? 2 या 2 से अधिक रासायनिक यौगिक, ध्यान दे लेना, 2 या 2 से अधिक रासायनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो। अणुसूत्र क्या होंगे? समान, परंतु उनकी संरचना, त्रिविमीय विन्यास भिन्न भिन्न होते हैं। इन्हें एक दूसरे के समावयवी कहते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? समावयवता कहते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? समावयवता कहते हैं। देखो कोई भी एक एग्जांपल उठा लेते हैं, जैसे हमारे पास में उपस्थित है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये क्या है? ये है 2 ब्यूटीन। क्या है? 2 ब्यूटीन। इसको मैं एक प्रकार से ऐसे लिख सकता हूँ, दूसरा ऐसे लिखा जा सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब क्या बन गया? 1 ब्यूटीन। क्या बन गया? 1 ब्यूटीन। एग्जाम्पल, यानी इसका जो अपन अणुसूत्र देखें तो अणुसूत्र में कार्बन कितने हैं? C4। कितने हैं कार्बन? 4। C4। हाइड्रोजन काउंट करो तो 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 4 5 और 3 कितना हो गए? 8। C4H8। C4H8 है, उसके 2 सूत्र तो ये बनाए जा सकते हैं, यानी 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन। ठीक है, उसके बाद देखो इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3 H यहाँ और H यहाँ। और दूसरा तरीका मैं ये भी अपना सकता हूँ CHH डबल बॉन्ड CH3 और H। 1 2 3 4। ठीक है, एक और भी लिखा जा सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ क्या आ जाता है? H। तो देखो 3 2 3 2 3, सॉरी, हाँ ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। 1 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला, 5 फॉर्मूला, यानी अणुसूत्र समान हैं लेकिन इनके संरचना सूत्र एक से अधिक प्रकार के हैं। एक से अधिक प्रकार के होने के कारण ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समावयवी। एक तो होती है संरचनात्मक समावयवता, दूसरी होती है त्रिविमीय समावयवता। कौन सी होती है? एक तो संरचनात्मक होती है, दूसरी होती है त्रिविमीय। केवल संरचना में भिन्नता हो। देखो पहली ये इसमें और इसमें केवल संरचना में भिन्नता आती है, इनके अणुसूत्र समान हैं। संरचना में भिन्नता होने के कारण ये वाले यौगिक एक दूसरे के संरचना समावयवी कहलाते हैं। कौन से समावयवी कहलाते हैं? संरचना समावयवी कहलाते हैं। मैं इन दोनों की बात करूं तो इनकी जो त्रिविमीय विन्यास है उसमें भिन्नता है। त्रिविमीय विन्यास के साथ जैसे CH3 यहाँ है, यहाँ CH3 दूसरी साइड में, यहाँ CH3 ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है, तो ये एक तो बनता है ट्रांस रूप और दूसरा बनता है सिस रूप। ट्रांस
विपक्ष होता है, सिस होता है, समपक्ष। तो ये समपक्ष और विपक्ष दो रूप बनते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कोई भी रासायनिक यौगिक है उसमें दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु संरचना या त्रिविमीय विन्यास में भिन्नता होती है, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। तो समावयवता है वो दो प्रकार की होती है, तो संरचना समावयवता, दूसरी क्या होती है, त्रिविमीय समावयवता। कौन सी होती है, त्रिविमीय समावयवता। अपन इन यौगिकों की बात करें तो इन यौगिकों के अंदर संरचना समावयवता है वो कितने प्रकार की होती है, देखो 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है। नाम देख लो, अभी इनके बारे में कंप्लीट रूप से डिस्कस करने वाले हैं। 6 प्रकार की, एक तो है आयनन समावयवता। कौन सी है, आयनन। आयनन, हाइड्रेट, बंधक, उपसय संयोजन, लिगेंड और उपसय संयोजन स्थिति समावयवता। कितने प्रकार की होगी, 6 प्रकार की। आयनन समावयवता, हाइड्रेट समावयवता, बंधक समावयवता, उपसय संयोजन समावयवता, लिगेंड समावयवता और उपसय संयोजन स्थिति समावयवता, ठीक है। तो आयनन समावयवता, हाइड्रेट, बंधक, उपसय संयोजन, लिगेंड, उपसय संयोजन स्थिति समावयवता सामान्य यौगिकों से इनकी थोड़ी सी भिन्न होती है। जो सामान्य यौगिक होते हैं उनसे थोड़ी सी भिन्न इनकी जो समावयवता होती है वो होती है। त्रिविमीय समावयवता में 2 टाइप्स हैं, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिकी समावयवता। कौन कौन से, एक ज्यामितीय समावयवता है, दूसरी प्रकाशिकी समावयवता। ज्यामितीय और प्रकाशिकी, ठीक है, ओके। अब इनके बारे में कंप्लीट रूप से डिस्कस कर लेते हैं। प्रत्येक का एग्जाम्पल और प्रत्येक के बारे में अच्छे से परिभाषा नोट कर लेते हैं। देखो, संरचना समावयवता क्या है, 2 या 2 से अधिक रासायनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो। संरचना सूत्र में भिन्नता होती है तो एक दूसरे के संरचना समावयवी कहलाते हैं और इसे ही क्या कहते हैं, संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। संरचनात्मक समावयवता हमने देखी 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की। 1 नंबर आयनन समावयवता। क्या होती है, आयनन समावयवता। अपन आयनन समावयवता की बात करें तो वे उपसय संयोजक यौगिक, वे उपसय संयोजक यौगिक जिन्हें वे उपसय संयोजक यौगिक जिन्हें जल में मिलाने पर, जिन्हें जल में मिलाने पर भिन्न भिन्न प्रकार के आयन देते हैं, एक दूसरे के आयनन समावयवी कहलाते हैं। कौन से समावयवी कहलाते हैं, आयनन समावयवी कहलाते हैं। कौन से समावयवी कहलाते हैं, आयनन समावयवी कहलाते हैं। देखो सिंपल सा हमारे पास में एक अणुसूत्र है, क्या है, CONH3 की होल 5 BrSO4। ये एक अणुसूत्र है। इस अणुसूत्र से 2 प्रकार के उपसय संयोजक यौगिक बनाए जा सकते हैं। कितने प्रकार के उपसय संयोजक यौगिक बनाए जा सकते हैं, 2 प्रकार के। देखो एक ये बन सकता है, ठीक है, दूसरा ये बन सकता है, अब देखो जी ध्यान से देखना, 2 बन सकते हैं। इसको मैं जल में डालूंगा तो मेरे पास 2 प्रकार के आयन बनेंगे, CONH3 की होल 5 Br, इसके ऊपर चार्ज आएगा +2 और साथ में होगा SO4 2-, ठीक है, ओके। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव पार्ट, ये कौन सा पार्ट आता है, पॉजिटिव, ये कौन सा पार्ट आता है, नेगेटिव पार्ट। फिर आगे वाले की बात कर लें, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, CONH3 की होल 5 SO4, इसके ऊपर आएगा -1 चार्ज और यहाँ आएगा Br -1 चार्ज, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि SO4 पर -2 होता है और Br पर क्या होता है, -1 होता है,
तो ये वाला जो बना है ये पॉजिटिव है, ये वाला कौन सा है, नेगेटिव। जल में मिलाने पर दो प्रकार के योग, ये जो अणुसूत्र है इसके दो प्रकार के यौगिक बन सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको जल में मिलाएंगे तो आपको सल्फेट आयन का टेस्ट होगा, और यहाँ पर क्या होगा, Br माइनस ब्रोमाइड का टेस्ट होगा। ठीक है, ये अलग टेस्ट देगा और ये अलग टेस्ट देगा, यानी ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हैं, ये अलग अलग हैं। कैसे पता लगाएंगे, इन्हें पता लगाने के लिए भी कुछ हमारे पास में होना चाहिए। यदि इसके अंदर, इसमें क्या मिला दूं मैं, क्या मिला दिया जाए, बेरियम क्लोराइड मिला दिया जाए। ठीक है, क्या मिला दिया जाए, बेरियम क्लोराइड, BaCl2 मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, BaCl2। तो BaSO4 का अवक्षेप आता है, किसका अवक्षेप आता है, BaSO4 का अवक्षेप आता है। BaSO4 के जो अवक्षेप होता है उसका रंग होता है सफेद। कौन सा रंग होता है, सफेद रंग होता है। ठीक है, दूसरा Br माइनस, यदि मैं इसमें क्या मिलाते हैं, AgNO3 मिलाते हैं। AgNO3 मिलाने पर हमारे पास में AgBr का अवक्षेप आता है। किसका अवक्षेप आता है, AgBr का। AgBr का जो अवक्षेप होता है वो लाइट येलो कलर का होता है, हल्के पीले रंग का अवक्षेप होता है। किसका होता है, हल्के पीले। तो हमें इसके आधार पर हमें कंफर्म हो पाता है कि बनने वाले आयन जो साधारण आयन है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आयन समवायता में क्या होते हैं, वे उपसर्ग संयोजक यौगिक जिन्हें जल में मिलाने पर भिन्न भिन्न प्रकार के आयन देते हैं, एक दूसरे के आयन समायोगी होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के आयन समायोगी होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है हाइड्रेट समायोगिता। हाइड्रेट समायोगिता किन में पाई जाती है, वे यौगिक जिनमें H2O, क्या है, H2O एक्वा लिगेंड के रूप में या आयनिक मंडल के बाहर उपस्थित होता है। एक दूसरे के हाइड्रेट समावयवी होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, हाइड्रेट समावयवी होते हैं। ठीक है, और इस परिघटना को क्या कहते हैं, हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। जैसे हमारे पास उपस्थित है CrCl3.6H2O, कोई भी एक एग्जांपल है। ठीक है, CrCl3.6H2O, इसके कितने बनाए जा सकते हैं, देखो सबसे पहले बात करूं मैं, CrH2O की होल 6 Cl3 एक, दूसरा CrH2O की होल 5 Cl2.H2, एक बार चला गया, ये एक अंदर चला गया। तीसरा CrH2O होल 4 Cl2.H2, ये क्रिस्टलीकृत जल है। अब देखो ये तीन समावयवी बने 1, 2 और 3, इन तीनों के रंग अलग अलग होते हैं। इसका रंग होता है बैंगनी, इसका कौन सा रंग होता है, बैंगनी रंग। दूसरा होता है, उसका रंग होता है नीला हरा रंग। तीसरा है उसका गहरा हरा रंग होता है। कौन सा होता है, तीसरे का गहरा हरा रंग होता है। ठीक है, तो ये जो समावयवी हैं एक दूसरे में, यदि ये वाला लिगेंड के रूप में बिहेव करे और ये क्रिस्टलीकृत के रूप में बिहेव करे हैं, बाहर निकलता जाता है, तो इसके कलर चेंज होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं, कलर चेंज। कलर चेंज किसके कारण होंगे, इस टॉपिक को भी ध्यान से देख लेना, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। D&F ब्लॉक तथा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों में समान रूप से काम देता है।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में समान रूप से काम देगा। किसके कारण होता है? डी संक्रमण के कारण रंग परिवर्तन होता है। किसके कारण होता है? डी संक्रमण के कारण रंग चेंज होता है। इस टॉपिक को अच्छे से बाद में पढ़ने वाले हैं, तो जो भी रिलेटेड टॉपिक होता है उसको भी ध्यान से देख लेना। तो इनके बारे में अपन बात करें तो Cr जो Cl3 है .6H2, इसको इसके 3 फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। एक फॉर्मूला है ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी कि जो बाहर साधारण आयन है वो लिगेंड के रूप में भी हो सकता है और साधारण के रूप में भी हो सकता है। जब ये लिगेंड के रूप में H2O है, ये साधारण के रूप में है, तो बैंगनी रंग। यदि ये अंदर चला गया तो ये लिगेंड के रूप में बिहेव कर रहा है। H2O बाहर आ गया तो ये क्रिस्टलीकृत जल के रूप में बिहेव कर रहा है, तो इसका नीला हरा रंग। H2O फिर बाहर निकल गया, 2 H2O 2 Cl अंदर, तो ये गहरे हरे रंग का हो गया। उसके बाद आते हैं बंधक समावयता या बंधन समावयता। बंधक समावयता किस में पाई जाती है? बंधक समावयता है उन यौगिकों में पाई जाती है जिनमें क्या उपस्थित होता है? द्विदंतुक यानी उभयदंतुक लिगेंड उपस्थित होता है। किन में पाया जाता है? उभयदंतुक लिगेंड जिसमें उपस्थित होता है वो ऐसी समावयता प्रदर्शित करते हैं। ध्यान क्या रखना है? उभयदंतुक लिगेंड का ध्यान रखना है। उभयदंतुक लिगेंड जिनमें उपस्थित होता है वे सारे के सारे बंधक समावयता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल उठा लो, CrH2O होल 5Cn, CrH2O की होल 5Cn Cl2, या तो ये बन सकता है या क्या बन सकता है? CrH2O की होल 5NC, और क्या आ जाएगा? Cl2। इसका नाम अलग और इसका नाम अलग, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? आपस में बंधनी समावयता प्रदर्शित करने वाले समावयवी होते हैं। इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये एक्वा, ये साइनो, तो पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा साइनो, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, तो क्या आएगा? पेंटा एक्वा साइनो क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर साथ में, और क्लोराइड। इसके बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये आइसोसाइनो है तो क्या होगा? पेंटा एक्वा आइसोसाइनो क्रोमियम, और लास्ट में क्या जाएगा? क्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेते हैं। इसका 0, इसका -1, इसके टोटल -2, 2 -2 है, इसका -1, इसका 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा दोनों का 3 कितना आ जाएगा? 3 ठीक है। आज के लिए इतना ही टॉपिक है। उसके बाद में आगे मैंने टॉपिक लिख दिए हैं। बंधक समावयता के बाद में क्या लिखना है, हमें क्या पढ़ना है? उपसंयोजन समावयता, लिगेंड समावयता, उपसंयोजन स्थिति समावयता और त्रिविमीय समावयता। उनके बारे में कल डिस्कस करेंगे। कल उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना और कल नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।